अभी तक आपने लुटेरी दुल्हनों के कई मामले देखे होंगे। शादी के कुछ दिन बाद ही दुल्हन ससुराल से गहने और पैसे लेकर फरार हो जाती है। बाद में पता चलता है कि ऐसे कई गिरोह हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन गुनाह में हुआ ये मामला अलग है। यहाँ एक युवक से पैसे लेकर उसकी शादी कराई गई। 10-12 दिन दुल्हन अपने ससुराल में भी रही। उसने अपने कथित भाई के साथ भागने की प्लानिंग भी की, लेकिन उसके पति को पूरी प्लानिंग का पता पहले ही चल चुका था। दुल्हन मेले जाने के लिए घर से निकली। मेले से वह अपने कथित भाई के साथ बाइक से भागने ही वाली थी कि उसके पति और साथियों ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब युवक को एहसास हो रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वहीं पुलिस से यही मांग की जा रही है कि कम से कम उसके पैसे ही वापस मिल जाए। पहले पूरी कहानी जानिए। शहर के हॉट रोड पर रहने वाली एक 36 वर्षीय युवक की शादी नहीं हुई थी। परिवार वाले उसके लिए लड़की तलाश कर रहे थे। कई जगह चर्चा हुई, लेकिन बात नहीं बनी। युवक के छोटे भाई ने बताया कि एक दिन जीतू पाल और अमित राजपूत मेरे घर गुना आए थे। वह बोले कि हमने सुना है आप अपने बड़े भाई की शादी करना चाहते हैं। हमने पूछा आपको किसने बताया, तो कहने लगे हमें दोस्तों से बातचीत में पता चला है कि गुना में हाट रोड पर एक लड़का है, उसका संबंध घर वाले कराना चाहते हैं। उन दोनों ने बताया कि हम लड़की के भाई और बदरवास के पास ग्राम बिजनौरी जिला शिवपुरी के रहने वाले हैं। आप जब भी चाहो चलकर हमारी बहन को देख लो। हम शादी जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि हमारी बहन विधवा है और हमारे माँ बाप भी नहीं हैं। बहन के साथ 6-7 महीने की बच्ची भी है, उसे भी आपको स्वीकार करना होगा। हमारी आपसे सहमति हो गई और वह दोनों चाय नाश्ता कर हमारे घर से चले गए। 27 मई को लड़की के आई जीतू पाल अमित राजपूत का फ़ोन आता है, आप 28 मई को बिजनौनी आ जाओ, वहाँ पर मंदिर से शादी करवा देंगे। हम लोग और हमारे कुछ दोस्त 28 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे बिजनौनी पहुँच गए। वहाँ हमारी दोनों भाइयों से मुलाकात हुई। वह कहने लगे मंदिर में शादी करने में करीब 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा, जो कि आपको देना पड़ेगा। इस बात पर भी सहमत हो गए। हमने कहा कि पहले तो आपने ऐसा कुछ नहीं बताया था, परंतु उनकी कहने से मजबूरीवश हमें हाँ करनी पड़ी। हमने दोनों भाइयों को 1.5 लाख रुपए दे दिए। वह दोनों भाई हमको बदरवास बाईपास मंदिर के पास पर ले गए। वहाँ पंडित जी ने मना कर दिया कि यहाँ शादी विवाह नहीं होते। वहाँ पर दोनों भाइयों ने मिलकर माता के मंदिर में मेरे भाई की जयमाला पहनाकर, मांग भरवाकर, मंगलसूत्र पहनवाकर अपनी बहन से शादी संपन्न करा दी। बाद में कहने लगे ट्रस्ट वालों को पैसा दे देंगे। शादी होने के बाद सभी लोग गुना आ गए। तभी से पति पत्नी साथ में रहने लगे। रिकॉर्डिंग ने खोली महिला के भागने की पोल। युवक के छोटे भाई ने बताया कि अचानक 5 जून को रात्रि 10 बजे प्रीति उर्फ पूजा के पास उसके भाई जीतू पाल व अमित राजपूत का फ़ोन आया। फ़ोन भाई ने उठाया तो वो बोले कि पूजा से बात करा दो। उन्होंने बात करा दी। अगले दिन जब उन्होंने पूजा और उसकी कथित भाई के बीच हुई बात को कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुना तो उनके होश उड़ गए। उस रिकॉर्डिंग में उसका भाई बोल रहा था कि तू चिंता मत कर, तुम्हें यहाँ से हम किसी तरह निकलवा लेंगे। अब तू इंतज़ार कर, तुझको खबर आएगी कि अपने घर से कोई ख़त्म हो गया है, तो तू वहाँ पर तो रोने धोने का नाटक करने लगना और उनके साथ शिवपुरी तक चली आना। उसके बाद हम उन सबसे निपट लेंगे, तू कोई चिंता मत करना। सवेरे बिल्कुल 9 बजे 10 बजे जहाँ पे तुम्हारी गवाही दिलवा के यही आपके सामने तुम गवाही दोगी। तुम जाना चाहो। यहाँ भाई मैं अपनी इच्छा से वहाँ पे जाना चाह रही हूँ। तो मेरा वैसे कोई वो नहीं है और जितने पैसे मेरे पकड़ लेना, लेकिन इसको खुलवा देना सुबह। वो तो तुम्हारे संग में सामने ही छूटेगा, अभी नहीं छूटेगा, रात में थोड़ी छोड़ेंगे वो से। पर मेरी बात सुनो, उनको भी तो पकड़वाओ जिनके साथ में जिनने ये किया है। आपने तुम्हारी पैसे आ रही, तुमने कहा भाई एक बात बताओ, घर से पकड़ के नहीं लाना, आप बता तो देना हमारे लिए कि भाई ये जाने हैं। बता दूंगी, बहने तो हम कहीं से भी उठा लाएंगे। बहन की गारंटी पर हमारा बहन की वो हमारी जो जिम्मेदारी है, बहने तो हम उठा लाएंगे नरक में से भी। लेकिन अब तो आपको जाना सवेरे हम आपको छुड़वा देंगे शिवपुरी, जहाँ पे आप कहोगे, जहाँ आपका घर है वहाँ आपके घर पे छुड़वा के आएंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि अब आप घर पे अभी कुछ नहीं करोगे। और सबसे बड़ी बात, आपको कितने प्रेम से रख रहे थे, आप ऐसे लोगों का साथ दे रही हो जो लोग भैया बोल रहा था कि अच्छा घर है, मैं देख आओ, जीतू को मुझे कभी बताना आता है, इनको काम है नहीं ठीक है, अच्छो घर है, जिनने भी तुमसे प्रेम से रखी ना तुम्हें कब कह रही है, तो फिर तुम भटकाए गई इनके संगे। मुझे नहीं रहना, मैंने बोल रही थी पैसा ले वापस करवा दूं। वो पैसा वाली बात तो अभी आई थी, तुम्हें पहला मालूम है कि पैसा मतलब नहीं है, बहने नहीं पैसा वाली बात तो टेंशन नहीं है। लेकिन अब घर पे लेकर चलना है, अब घर पे तुम्हारी जिम्मेदारी पे चल रही होगी। एक काम करें, देखो तुम बोलो तो कोतवाली में फिर वो अंदर तुम्हें रखेंगे, तो हम नहीं चाहते तुम अंदर रहो। नहीं रहना मत रहो, हम कब के नहीं, अरे भले ही मत रहो, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती थोड़ी कोई को रखता है। तो कोई जी सर, ये कल क्या मामला था?
मामला ये है कि फरियादी के साथ शादी की बात हुई और शादी के बहाने पैसे ले लिए गए और बाद में वो लड़की जिसने शादी की थी वो घर से भागी थी। इस पर से फरियादी के तरफ से धारा 420 का मुकदमा कायम किया गया, जिसमें 3 आरोपी नामजद हैं, एक अन्य आरोपी है। इसमें दौरान विवेचना जो तक सामने आएंगे उसके अनुसार उसमें आगे उस कार्रवाई होगी।